देखेंगे हम। और प्रार्थना से क्या लाभ होता है, आप प्रार्थना करते क्या होता है। तो सबसे पहली चीज है कि भजन उसके 56 के 9 को देखेंगे। 56 का नाम, 56 का नाम। तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। हाँ, ये वचन क्या बोल रहे हैं, ये वचन बोल रहे हैं कि जब आप प्रभु को पुकारेंगे, जब आप प्रभु को पुकारते हैं, जब आप प्रभु को पुकारते हैं, आपके शत्रु उल्टे फिरते हैं, वो पीछे हटते हैं, वो पराजित होते हैं, तो आप पर आक्रमण करने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रभु के चरणों में आते हैं, अपने आप को झुका लेते हैं, अपने आप को दीन कर लेते हैं, अपने आप को डाल देते हैं प्रभु के चरणों में, तो आपकी प्रार्थना के कारण परमेश्वर के स्वर्गदूत नियुक्त किए जाते हैं कि वो आपके खिलाफ, आपके शत्रु से युद्ध करें। ऐसा मैंने कई बार देखा लोगों की जिंदगी में। मैंने एक भाई को मैंने देखा, एक नौकरी के सिलसिले में महासमुदाय थे, और जो व्यक्ति उनके पहलू को डोमिनेट करना चाहता था, उनको गिराना चाहता था, उन्होंने मुझको प्रार्थना के लिए बुलाया। जब मैंने उनके लिए प्रार्थना की, प्रभु ने मुझे दिखाया कि इस भाई के साथ, इस व्यक्ति के साथ प्रभु के स्वर्गदूत हैं, और उन्होंने भजन 23 को मुझको बताया। मैंने देखा वो भाई जो है वो परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलते हैं। और उस भाई के लिए परमेश्वर ने उसको बताया कि नहीं, मैंने इस भाई के लिए स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है और इसे गिराया नहीं जा सकता। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, उस भाई के खिलाफ बहुत षड्यंत्र किया गया, भयंकर षड्यंत्र किया गया, ताकि उनका ऑफिशियल परफॉर्मेंस खराब हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि जो व्यक्ति जो उनको कम्पीट कर रहा था, उसके परफॉर्मेंस से ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस उसका है। ये परमेश्वर करते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके शत्रुओं को पीछे हटाते हैं। आपके शत्रुओं को पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं, स्वर्गदूत जो है वो मूव होने लगते हैं, क्योंकि प्रार्थना के कारण परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को मूव करने लगता है। इसीलिए प्रार्थना का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दूसरी चीज हम देखते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, परमेश्वर के साथ संगति में चलने के लिए। और भजन 119 2 और 3 पद को पढ़ेंगे। भजन 119 2 और 3। भजन 119 2 और 3। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को हाँ, मानते हैं। क्या ही धन्य है जो वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। वे कुटिलता का काम नहीं करते। मैंने बीते कुछ समय बताया था कि मेरी एक ऐसे पास्टर साहब से मुलाकात हुई थी, उस पास्टर साहब से जिनके मुंह में गुटखा भरा हुआ था, और उनके बारे में पता लगा महान बातें कि उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया तो किसी दूसरी महिला के साथ वो कहीं और रहते हैं। इसका मतलब है, इस वचन से आप उनके हृदय को तोल सकते हैं। प्रभु ने क्षमा करें, उनके हृदय को सही करें, ये मेरी प्रार्थना है। मैंने उस वक्त भी उसके लिए प्रार्थना की थी, अभी भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर के साथ वो संबंध को सही बनाए। तो जब एक व्यक्ति प्रार्थना के जीवन को गुजारता है, तो पवित्र आत्मा का काम होता है कि उसके हृदय को कायल करे। प्रभु ने बोला, यूहन्ना उसके साथ, यूहन्ना के 16वां अध्याय में आएंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 16वां अध्याय, और प्रभु ने जो प्रतिज्ञा दी 7 और 8 9 पद से हम देखेंगे। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। प्रभु स्वर्ग में उठा लिए जाने से पहले पवित्र आत्मा के संग प्रतिज्ञा देकर बोल रहे हैं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। ये चीजें होंगी, वो आएगा, उसका काम क्या है, वो कायल करेगा, निरुत्तर करेगा, कायल करेगा पाप, न्याय और धार्मिकता कैसे। ये पवित्र आत्मा का पहला काम है। हमारे हृदय में प्रभु कैसे जगह पा सकते हैं, और ये हमारे जीवन में ये बात है कि जब हम प्रभु को नहीं जानते थे
तब परमेश्वर का वचन जब हमारे हृदय से टकराया, किसी ने प्रचार किया, कहीं सुना हमने, पढ़ा हमने, जैसा भी प्रभु के वचन ने हमारे हृदय को कायल किया कि हम संसार के साथ संसार की रीति पर जीना छोड़कर प्रभु की मर्जी के अनुसार जिए, अपना जीवन समर्पित करें। ये आप सबके लिए सत्य है, सबके लिए सत्य है कि हमने संसार की जिंदगी से तौबा किया, संसार से के गुनाहों से तौबा किया और परमेश्वर के साथ चलने का हमने निर्णय लिया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने हमें कायल किया, और वही पवित्र आत्मा है जिन्होंने अगर एक बार पाप को नहीं बोला तो दोबारा उसको हाँ नहीं बोलते। और मसीह जगत में ऐसी शिक्षाएं आ चुकी हैं जिसमें यह बोला जाता है कि आप चाहे जो भी करें, लेकिन परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। मैं कहता हूं परमेश्वर की प्रार्थना को सुनते हैं श्योर, लेकिन परमेश्वर न्याय भी करेंगे। इसलिए जो संसार के लोग होते हैं वो आज के जीवन को देखकर वो कल को तय करते हैं, लेकिन प्रभु के लोग जो होते हैं वो कल के जीवन को देखकर आज के जीवन को तय करते हैं। इसलिए आप जानिए कि जब एक व्यक्ति प्रभु के चरणों में आता है तो उसका जो हृदय है वो कुटिलता से रहित होता है, पाप से रहित होता है, और ऐसा उसको करना चाहिए पूर्ण मन से प्रभु के साथ संगति करने के लिए, आने के लिए। हम दाऊद के अनुभव को देखते हैं, और दाऊद भजन 19 में दाऊद जो है वो 7 पद से 11 पद तक वो परमेश्वर के वचन के बारे में बात करता है। 7 पढ़ दें, 7 और 8 को। यहोवा की व्यवस्था खरी है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राणों को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। और 11 पद में क्या लिखा है? उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल। ये दाऊद के जीवन के चमत्कार का रहस्य था कि वो अपने हृदय को प्रभु के साथ जोड़ कर रखता था, शुद्ध हृदय में, शुद्ध स्थिति में। इसीलिए उसने साउल पर हाथ उठाया, इसीलिए शाऊल के ऊपर हाथ उठाया, इसीलिए उसने योनातन के साथ धोखाधड़ी नहीं की, लेकिन वो अपने आप को परमेश्वर को सौंपता था। बिल्कुल वो वचन को जानता था, वो वचन को पढ़ता था। जब आप दाऊद के भजन 119 को पढ़ेंगे, आप दाऊद के निजी अनुभव को जानेंगे कि दाऊद कैसे वचन से लिपटने वाला व्यक्ति था, और वचन से लिपटने का वो अपने जीवन में कहता कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स, आशीषें उसने पाई, कितनी अद्भुत चीजें उसके जीवन में आई प्रभु से लिपटने का, वचन के द्वारा प्रभु से लिपटने का। और यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद अपने अनुभव को बांट रहा है परमेश्वर के वचन के बारे में, और 11वें पद में कहता है इन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, इनके पालन करने से बड़ा प्रतिफल होता है, प्रतिफल मिलता है। और इसलिए 12 पद में उसकी प्रार्थना है। 12वां पद, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? कहता अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू ही कहता मुझे, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से तू अपने दास को ढिठाई से, ढीठ पापों से बचा रख। वे मुझ पर प्रभुता ना करने पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से भी बचा रहूंगा। तो आप स्पष्ट जान सकते हैं, मैंने जिस प्रभु के दास के बारे में बताया, प्रभु पर दया करे, ऐसे ही कोई और भी दास मुझसे टकराए थे जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया था, सेवकाई के लिए निकले थे, लेकिन होते होते शैतान ने उनको कहीं और फंसा दिया, उनके पुराने पापों में फंसा दिया। कई लोग के प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह दे, कई ऐसे भाइयों के साथ मैंने काउंसलिंग की और प्रभु ने उनके जीवन को आशीषित किया। उन्होंने अपने चाल चलन को सुधारा, उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के स्वीकार योग्य बनाया। प्रभु का धन्यवाद। और इसीलिए हम ये देखते हैं कि जब एक व्यक्ति प्रार्थनाशील होता है, प्रार्थना करता है, तो उसके हृदय में कुटिलता नहीं रह सकती। वो अगर परमेश्वर को चाहता है, आजकल लोग प्रार्थना इसलिए करते हैं कि वो वरदानों को चाहते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर को चाहने के लिए प्रार्थना की जाए तो वरदान इजी वे में जीवन में आते हैं, इजी वे में जीवन में आते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण कीमती बातें जो परमेश्वर के हृदय से निकलती, आप प्रार्थना के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। उसके द्वारा बहुतों की सहायता होती है। तो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। हम तीसरे पॉइंट पे जाते हैं, और ये तीसरे पॉइंट में यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 21 अध्याय, उसके 9 पद को हम देखेंगे। और यह प्रार्थना हमें ठोकर खाने से बचाती है, प्रार्थना को गिरने से बचाती है। यिर्मयाह से 21 अध्याय के 9 पद को देखेंगे। 31 का 9।
वे आंसू बहाते हुए आएंगे वे आंसू बहाते हुए आएंगे, और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वारा पहुंचाए जाएंगे। मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से हाँ। और ऐसे चौरस मार्ग से ले आऊंगा हाँ। जिससे वे ठोकर ना खाएं। ये परमेश्वर का काम है। ये इजराइल के बारे में लिखा है, लेकिन ये हमारे जीवन के लिए सत्य है। इजराइल के बारे में, जब इजराइल निर्वासित जिंदगी गुजार रहे थे, उस वक्त उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाई। परमेश्वर कहते हैं मैं उनको नदियों के किनारे किनारे ले आऊंगा, अर्थात उनको मैं भूखे प्यासे नहीं लाऊंगा, नदियों के किनारे किनारे उनको तृप्त करते हुए लाऊंगा। अगर आत्मिक रीति से देखें तो ये नदियों के किनारे जो है ये पवित्र आत्मा की उपस्थिति, पवित्र आत्मा के अनुग्रह को बताते हैं और कहते हैं कि उनको ठोकर नहीं लगेगी। और वास्तव में ऐसा होता है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जो प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसके लिए नदियां खोलते हैं, जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, और उसके लिए काउंसलिंग खोलते हैं, उसके लिए युक्ति पराक्रम खोलते हैं, और उस व्यक्ति को ठोकर नहीं लगती, लेकिन वो समथर मार्ग से वो अपने भाग्य को पहुंचाया जाता है, अपने भाग्य तक पहुंचाया जाता है। इसलिए आप अगर ये समझते हैं कि प्रार्थना एक तुच्छ विषय है या प्रार्थना केवल महिलाओं के लिए है, आप पुरुष हैं, आपको ज्यादा प्रार्थना करना अच्छा नहीं लगता, तो आप गलती पर हैं, आप गलत स्थान पर हैं। अपना जीवन प्रार्थना के लिए दीजिए, अपना जीवन प्रभु की उपस्थिति और संगति के लिए दीजिए, और जब आप ऐसा करेंगे आप देखेंगे अपने जीवन में बहुत ही सामर्थ्य परिवर्तन महसूस करेंगे। आप की शांति खत्म नहीं होगी, आपके हृदय का आनंद खत्म नहीं होगा। दिन भर में जो भी काम आप करेंगे, सब कामों पर वो आपकी सहायता करेंगे, वो पहले से आपकी अगुवाई करेंगे, पहले से आपको बता देंगे, वो युक्तियां देंगे, वो आपको समय को व्यर्थ होने नहीं देंगे, वो आपके धन को व्यर्थ होने नहीं देंगे, वो आपके मस्तिष्क को तनाव में ले जाने नहीं देंगे, लेकिन वो आपकी सहायता करेंगे कि आप एक जयवंत जीवन को प्रतिदिन गुजार सकें। तो प्रभु का धन्यवाद। आइए हम चौथे पद पर चलते हैं, और ये पद कहता है यिर्मयाह उसके 33 अध्याय के 3 पद को जब हम देखते हैं, वहां पर लिखा है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। माने आप अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखते हैं, परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है जब आप प्रार्थना करते हैं। पॉइंट यही है कि परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। तो जब आप प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में पाते हैं, परमेश्वर के नजदीक को, करीबी को पाते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य को पाते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को पाते हैं। आपको समझ में आने लगता है, आपकी समझ खुलती है, आपको बुद्धि प्राप्त होती है, आप बुराइयों से और असमंजस से और तमाम प्रकार के हृदय को दुखी करने वाली, निराश करने वाली बातों से आप अलग हटा जाते हैं। आप एक उत्तम मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं, उत्तम आत्मिक स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं, आप एक अच्छी बुद्धि को प्राप्त करते हैं, और ऐसा करने के कारण आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने साथ देखते हैं और वो जीवंत हो जाती है। जिस परमेश्वर पर आप बिना देखे विश्वास करते हैं, उसकी उपस्थिति आपकी आत्मा के लिए जीवंत हो जाती है। हम अगले पद की ओर बढ़ेंगे, और 5वां जो है वो है कि भजन उसके 15 में 50 के 15 में 50 के 15, और आपकी प्रार्थनाएं जो है वो आपको संकटों से बाहर निकालती है। आपकी प्रार्थना आपको संकटों से बाहर निकालती है। कैसे आपको क्या करना है, किन परिस्थितियों में क्या करना है, क्या निर्णय लेना है, किस तरह से अपना बिहेवियर ठीक रखना है, किस तरह से डील करना है सामने वाले से, ये सारी चीजें प्रार्थना में जीवन के द्वारा हम सीखते हैं। अब हमारा जीवन ठोकर का कारण नहीं बनता, बल्कि हम संकटों से बाहर निकाले जाते हैं। हमारे जीवन में जो संकट आते हैं उनसे हम बाहर निकाले जाते हैं प्रार्थनाओं के कारण। और ये क्यों होता है? परमेश्वर में समझ और बुद्धि से परिपूर्ण करते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं और 6वें पद को देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं, पहला यूहन्ना उसके 5 के 16 पद में, दूसरे लोग पापों से बचाए जाते हैं। हाँ, ये होता है, दूसरे लोग पापों से बचाए जाते हैं। तब इस चीज को देखते हैं, पहला यूहन्ना के 5 के 16 में, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए
जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है हमारे लिए, इनकरेज के लिए, अगुवाई के लिए, कि जब कोई व्यक्ति अपने भाई को पाप करते देखे तो क्या करे, वो उसके लिए प्रार्थना करे। आप जानते हैं बाइबल में एक बहुत ही भयंकर घटना इस पृथ्वी पर घटी, एक व्यक्ति के एक पाप के कारण। और जब आप उत्पत्ति की किताब उसके 9वें अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर आप पाते हैं उसके 20 पद में कि नूह जो है उसने दाख की बारी लगाई और वो दाखरस पीकर, मदिरा पीकर मतवाला हो गया। और ऐसा हुआ कि वो अपने तंबू में नंगा पड़ा हुआ था, अपने डेरे में वह नंगा पड़ा हुआ था। और उसका छोटा बेटा जो था हाम, ये उसके डेरे में किसी काम के लिए आया। और जब उसने अपने बाप को नंगा पड़ा देखा, उसने बाहर जाकर अपनी बाप की नंगाई का प्रचार किया और ये उसके लिए फंदा बन गया। आप जानते हैं, उसके लिए फंदा बन गया और उसे श्राप मिला कि तू दासों का दास हो। और ये सारी दुनिया में भयंकर ये तबाही मची। और इसलिए वचन जो दिखा रहा है उसको समझिए, एक ब्लेसिंग हमारे लिए। यदि हम अपने भाई को पाप करते देखें, सबसे पहला काम करें उसके लिए प्रार्थना करें, उसे गिरना ना सोचें, वो नष्ट हो जाएगा ऐसा ना सोचें। हम उसके लिए अपने अंदर तकलीफ को महसूस करें, अपने अंदर उसके लिए दर्द को महसूस करें। वो गिर जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, संभाला नहीं जाएगा। इस बात को लेकर हम उसके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हम उठाने वाले नहीं, लेकिन हमारा परमेश्वर उठाने वाला है। हम उसके हृदय को अपने अंदर महसूस करें, उस परमेश्वर की, और ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। बाइबल कहती है ऐसा व्यक्ति बचा लिया जाएगा, ऐसा व्यक्ति बाहर निकाला जाएगा, ऐसा व्यक्ति अपने पापों से बचा लिया जाएगा, बाइबल कहती है। और फिर अंतिम 7वां पद को हम देखते हैं, और पहला तीमोथी उसके 2 अध्याय के 1 से 4 को जब पढ़ते हैं तो बहुतों का उद्धार होता है। पहला तीमोथी 2 अध्याय 1 से 4 तक। पहला तीमोथी 2 अध्याय 1 से 4। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के दिन में, राजाओं के लिए भी, ऊंचे पद वालों के लिए भी, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता, ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। अगला बात, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, जो सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। ये परमेश्वर चाहता, सब मनुष्य उद्धार हो। और हमारी प्रार्थना इतनी सामर्थ्य होती है कि लोगों की जिंदगी बदल देती है। मैंने कई भाई बहनों को देखा, मैंने कुछ लोगों से बातचीत भी किया कि जो मसीह विरोधी लोग हैं वो उनके प्रति कड़वाहट रखते हैं। मेरा कहना है कि मैं भी अपने जीवन में, कुछ मेरे जीवन में उनके प्रति कड़वाहट थी, लेकिन बीते समय परमेश्वर ने एक घटना को दिखाकर मुझको परमेश्वर ने बोला कि मैंने फलाने व्यक्ति को मैंने अपनी महिमा के लिए खड़ा किया। वो मुझे नहीं जानता है, लेकिन मेरी जो मनसा ठहराई गई है इस पृथ्वी पर, उसको पूरा करने के लिए मैंने उसको खड़ा किया। तब उस दिन मुझको एक बात समझ में आई, तो बाइबल कहती है कि राजाओं से, ऊंचे पद वालों से इनके खिलाफ बलवा मत करना, ये बाइबल कहती है, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करने के लिए बोला गया है। अपनी बात को उनके सामने नम्रता पूर्वक रखने के लिए बोला गया है, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए बोला गया। सारे संसार के लोग इस चीज को नहीं जानते, इस भेद को नहीं जानते, इस पावर को नहीं जानते, लेकिन आप जानते हैं। और ये हम कई बार देख चुके हैं, जब हमने विभिन्न विषयों पर प्रार्थनाएं की, अपने लोगों से कहा प्रार्थना करें, उपवास किया, प्रार्थना किया, हम लोगों ने, और हमने जय को देखा, हमने लोगों की जिंदगी को बदलते देखा, हमने लोगों की जिंदगी प्रभु के द्वारा व्यवहार करते देखा। और इसलिए जरूरी है कि हम अपने लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें, ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करें, अपने प्रधानमंत्री के लिए, अपने राष्ट्रपति के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, अपने विधायक के लिए, अपने सांसद के लिए, चाहे वो किसी पार्टी क्यों ना हो, किसी भी दल के क्यों ना हो, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे नगर पालिका अध्यक्ष के लिए, कलेक्टर्स के लिए, न्यायाधीशों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पुलिस प्रशासन के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर दया करता है। और इन लॉकडाउन के दिनों में, कोरोना वायरस के इस महामारी के दिनों में हम लोगों ने बहुत प्रार्थना की, अपने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए,
पुलिस वालों के लिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए परमेश्वर का धन्यवाद इस सब बातों का। और ऐसे ही हृदय को रखने की आवश्यकता है, और ये हृदय प्रार्थना से ही बनाया जाता है। इसलिए जितने लोग आज संदेश को सुन रहे हैं और आपकी प्रार्थना ढीली है, या आपको लगता है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि आपका काम महत्वपूर्ण है, आपकी सोच महत्वपूर्ण है, आपका विचार महत्वपूर्ण है, ये अगर आपको लगता है तो आज से अपनी धारणा को बदल दीजिए। आज से अपनी धारणा को बदल दीजिए कि परमेश्वर आपको एवरेज लाइफ नहीं देना चाहता, लेकिन परमेश्वर आपको ऊंची जिंदगी देना चाहता है। आपकी प्रार्थना वो दूसरों को लाभ नहीं पहुंचाएगी, आपकी प्रार्थना आपके व्यक्तिगत जीवन को भी छुएगी, और आपकी प्रार्थना आपको भी, आपके जीवन में आपको भी जो प्रार्थना, आपकी प्रार्थना वो आपको ऊंचा उठाएगी। आपकी प्रार्थनाएं आपको सुरक्षा देगी, आपकी प्रार्थना जो है वो आपको चंगाई देगी, आपकी प्रार्थना के कारण आपके जीवन में छुटकारा आएगा, आपकी प्रार्थना के कारण आपके शत्रु हटाए जाएंगे। आपकी प्रार्थना करें, इसलिए अपने हृदय को ऐसा हृदय मत रहने दीजिए जो प्रार्थना के प्रति सुन्न या प्रार्थना को मात्र औपचारिकता समझे। ये नहीं, जैसे आपको वह मौका मिलता है एक भक्तिपूर्ण जीवन का निर्माण कीजिए। भक्तिपूर्ण जीवन के निर्माण का मतलब है एक ऐसा जीवन जो प्रभु की उपस्थिति में डूबा हुआ है। ये संभव है, प्रार्थना से संभव है। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी प्रार्थना की, थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा, और आप बड़े बड़े खतरों से बचेंगे, बड़ी बड़ी बातों से बचेंगे, आप कंफर्ट में चलेंगे। तो प्रार्थना करने वाले जन जो होते हैं वो हमेशा इस पृथ्वी पर जय में चलते हैं। ये जय आपकी होगी, प्रभु आपको जय में लेकर चलेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें। यदि आपके जीवन में आप तकलीफों को महसूस कर रहे हैं, थैंक यू जीसस, अपनी प्रार्थना को बढ़ाइए, अपनी प्रार्थना बढ़ाइए, विश्वास के साथ प्रार्थना करना सीखिए, प्रभु की बाट जोड़ना सीखिए। आप प्रभु की महिमा का कारण ठहरेंगे, आप प्रभु की महिमा का कारण ठहरेंगे। प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। मैं इस वक्त एक नाम को पा रहा हूँ, जो नाम कविता नाम है। एक नाम मेरे सामने आया जो कविता परमेश्वर बोल रहे, कविता बोल रहे परमेश्वर कह रहे हैं कि वो जब प्रार्थना की जीवन में डूबेगी, जो अंधकार, जो सकेतियां वो महसूस करते अपने जीवन में, जो सकेतियां महसूस करते, जो अंधकार महसूस करते, वो ये महसूस करते कि जितना वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते उतना नहीं हो पाते। प्रभु कह रहे हैं कि सारा अंधकार मिट जाएगा। जो व्यक्ति प्रार्थना में चलता है वो ज्योति में चलता है। थैंक यू जीसस। प्रकाशन की कोई कमी ना हो, प्रकाशन की कोई एक रचना, एक नाम आ रहा है रचना, और प्रभु से कह रहे हैं कि प्रकाशन की कमी नहीं होगी प्रभु के साथ चलने में। अभी जितना तुम्हारे पास है प्रभु उसको और बढ़ाएगा। जितना तुम्हारे पास है तुम उससे कम महसूस करती हो, लेकिन प्रभु उसको बढ़ाएगा, और बढ़ाएगा परमेश्वर और ऊंचा करेगा। तुम्हारे हृदय में ऐसी सोच है कि तुम अभी तुमको जितना चाहिए उतना नहीं मिला है। अपने प्रेयर लाइफ को व्यवस्थित कीजिए, प्रभु की ओर ताकिए। जो भी समस्या आपके सामने, जो भी परेशानी, जो भी आसन्न संकट आपके सामने, जिसको आप महसूस कर रहे हो, जो भी आसन्न संकट है, परिवार के किसी व्यक्ति के जीवन में कोई आसन्न संकट है जिसे महसूस कर रहे हो, आप देख रहे हो, क्योंकि बीमारी हो सकती है, अब से देख रहे हो, ये सब खत्म हो जाएगा, चला जाएगा यदि आप प्रार्थना के जीवन में आप दृढ़ बनोगे। यस, वो बहुत भयंकर रीति से वो चीजें दिखाई दे रही हैं, जो सब चीजें नष्ट हो जाएंगी, टूट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, आप जय को पाओगे। थैंक यू जीसस। ये लगातार प्रार्थना करें। हरी बाबा राजेंद्र करके एक नाम आया है, सब बोलिए राजेंद्र करके एक नाम आ रहा है प्रभु की ओर से, और वो प्रभु कह रहे हैं प्रभु की ओर ताको, प्रभु कह रहे हैं ताकते रहो, प्रभु कह रहे हैं ताकते रहो, लगातार देखते रहो। प्रभु तुम्हारी जिंदगी को आशीषित करने जा रहे हैं, आशीषित। और अतीत की बहुत सारी बुराइयां और अतीत की बहुत सारी परेशानियां पीछा करती हैं, ये सब नष्ट हो जाएगी, ये सब टूट जाएंगे। जो भी अतीत की चोट है वो सब खत्म हो जाएगी, जो भी अतीत के द्वारा लाई गई नुकसान है वो सब खत्म हो जाएंगे, और आप अपने अतीत से छुटकारा पा जाओगे, और परमेश्वर आपको कंफर्ट में लेकर चलेंगे। श्राप की सारी ताकतें टूट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, सब बदल होली प्रेसियस मैन ऑफ हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। एक नाम और आ रहा है, और मैं उसे जानता हूँ, उनका नाम सूरज जी है, प्रभु के सेवक है।
और उनके लिए सब प्रभु बता रहे हैं कि मैंने तुझको चौड़ा स्थान दिया है। यस माय लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुझको बढ़ाऊंगा, मैंने तुझको चौड़ा स्थान दिया, मैंने तेरे लिए राजमार्ग बनाया है। प्रभु कह रहे हैं तुझे घबराने की जरूरत नहीं, वर्तमान सिचुएशन से तुझे आगे बढ़ने की जरूरत है, मैं तुझे उठाऊंगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। उमेश के लिए, उमेश जाल वो पास्टर हैं, उनके लिए प्रभु इस वक्त बता रहे हैं कि उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं, निराशा में पड़े रहने की जरूरत नहीं, हताशा में पड़े रहने की जरूरत नहीं। प्रभु ने उनके हाथ को संभाला है, प्रभु ने अब तक उनको नहीं छोड़ा है, प्रभु ने उनके लिए बड़ी बातों को रखा है। प्रभु उनको और भी इन दिनों के बाद गहरे अभिषेक से अभिषिक्त करेंगे, उनके वरदान बढ़ेंगे, उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा बल बढ़ता जाएगा। उनको निराश होने की जरूरत नहीं, अपने हृदय में टूट कर रोने की जरूरत नहीं। परमेश्वर तुम्हारे साथ है, परमेश्वर तुमको बढ़ाएंगे, परमेश्वर तुम्हें आशीष करेंगे, परमेश्वर तुम्हें उठाकर खड़ा करेंगे, लेकर चलेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। राबादा बादा बाबा 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 ही बाबा बाबा ही भी दिया था शमा ममा मखनाता दी 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 नसीम के लिए प्रभु से बोल रहे हैं, मैं उसके जीवन में भारी परिवर्तनों को लेकर आऊंगा, जो उसके जीवन को आत्मिक रीति से ऊंचा करेंगे। थैंक यू जीसस, माइटी गॉड, थैंक यू जीसस, वर्शिप गॉड। रीबा बाबा ही बाबा 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 मखनाता दी मन लगी हिबेरिया बाबा शबा बाबा इमखनाता ती बाबा बाबा सब बाबा रब बाबा बाबा। अरुण करके कोई है, अरुण करके कोई व्यक्ति है, कोई प्रभु का दास है, संभवतः या जवान व्यक्ति को मैं देख रहा, अरुण करके। प्रभु कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, प्रभु कह रहे हैं मैं तेरे साथ हूँ, प्रभु कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे लेकर चलूंगा। सब बोलिए प्रेशियस माय लॉर्ड, वी वर्शिप गॉड, वी ग्लोरीफाई, वी मैग्नीफाई जीसस। हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। एक नाम और प्रभु पद्मा करके एक नाम दे रहे हैं, पद्मा, पद्मा करके नाम दे रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं मैं तेरे बोझ को खत्म करूंगा, मैं तेरे बोझ को तेरे कंधों पर से उतारूंगा। प्रभु कह रहे हैं तू केवल मेरी ओर ताकती रहे। प्रभु कह रहे हैं कि मैं तेरे बोझ को खत्म कर दूंगा। सब अदबा शम मम्मा मखना तक सतीश करके प्रभु एक नाम दे रहे, सतीश 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 करके प्रभु बता रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। सब अदबा मखना वो ना बाबा बाबा हम आपकी तारीफ करते हैं। हमारे भाई बहनों को आशीष दीजिएगा, हर एक की जिंदगी ऊंचे उठे प्रभु जी, हर एक निराशाएं खत्म हो प्रभु जी, लोग प्रार्थना में बल पाने वाले बन जाए, प्रार्थना में ठहरने वाले बन जाए, प्रार्थना में इंतजार करने वाले बन जाए। क्योंकि आपने कहा है प्रभु जी कि जो लोग प्रार्थना में आपकी बाढ़ जो होते हैं, आप उन्हें नया बल देते हैं, उन्हें नई ताजगी देते हैं प्रभु जी। आप खुदा से उनके लिए उत्तम बातों का प्रबंध करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उत्तम पदार्थ से तृप्त करते हैं, जिससे उनकी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं। आप कहते हैं किसी भी रीति से किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप उनके साथ हैं। आप उनके लिए मार्ग बनाते हैं जी, आप उनके लिए मार्ग बनाते हैं, मार्ग बनाते हैं, मार्ग बनाते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, उनके लिए मार्ग बनाते हैं, आप उनके लिए मार्ग बनाते हैं। आपका धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। हम आपकी तारीफ करते हैं, सारे भाई बहनों का चरणों से करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, अपने अनुरोध को मानते हैं। महिमा आदर आपको पिता धन्यवाद करते हैं। जिन्हें छुटकारे की जरूरत हो उन्हें छुटकारा दीजिए, जिन्हें चंगाई की जरूरत हो उन्हें चंगाई दीजिए। जो पिता प्रभु जी आर्थिक बातों से परेशान है, आप उन्हें आशीषित करें, लोगों के व्यवसाय को आशीषित करें प्रभु जी। हर एक बंधन टूटे पिता, हर एक सखितियाँ टूटे प्रभु जी, जादू टोने तंत्र मन की सारी ताकत टूटे पिता लोगों से। हाँ प्रभु जी, जिन्हें उन्नति चाहिए उन्नति दीजिए पिता। हाँ प्रभु, आपका सामर्थ्य आप सबके साथ है प्रभु जी। हाँ प्रभु, आपका वचन फिर से कह रहा सबके लिए पिता, जिन्होंने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई, उनके मुख कभी काले नहीं हुए। प्रभु आपका धन्यवाद, आपका वचन सत्य है प्रभु, आपका वचन सत्य है, आपका वचन सत्य है परमेश्वर। हम आपकी तारीफ करते हैं, सब कुछ आपके चरणों से यीशु मसीह के भी नाम सुना, आमीन।